नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है अपना उत्तर प्रदेश का बुलेटिन की शुरुआत झांसी की खबर के साथ। झांसी में आदिवासी समुदाय को लेकर काफी ज्यादा उत्साह का माहौल रहा। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर मिठाइयां बांटी। गरौठा मंडल के भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने चौथा मील पर रहने वाले आदिवासी पुरुष और महिलाओं के साथ मिठाई बांटकर खुशियां मनाई। इस दौरान कार्यक्रम में सभी आदिवासी पुरुषों को माल्यार्पण कर भगवा गमछा से सम्मानित किया गया, तो वहीं महिलाओं को पर पुष्पों की वर्षा की गई और बाद में सभी लोगों को सम्मान सहित मिठाई खिलाई गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर जवाहरलाल राजपूत विधायक गरौठा में रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता हरप्रसाद पटेल जिला उपाध्यक्ष किसान मोर्चा ने की। इस दौरान गरौठा विधायक जवाहरलाल राजपूत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सोच अंतिम छोर तक रहने वाले व्यक्ति के सर्वोच्च पद पर पहुंचने और उन्होंने साकार करके दिखाया है। कार्यक्रम संयोजक अनिल कुमार शर्मा ने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं, आप सभी लोगों की जीत है। और आज हम आदिवासी इलाके में हैं और यहाँ पर जो हमारी परम आदरणीय मुर्मू जी जो राष्ट्रपति बनी है और हमें लगता है भारी बहुमत के साथ हमें भी मौका लगा, हमने भी आदरणीय राष्ट्रपति जी को वोट देकर एक अच्छा उत्साह पूरे देश भर में है। खास तौर से जो वास्तव में उपेक्षित आदिवासी तमाम तरह का उपेक्षा से ग्रसित लोग रहे। मथुरा में गोवर्धन के सांसद पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर बातचीत की, संतों के साथ बैठक भी की। अलवर सांसद बालकनाथ गोवर्धन पहुंचे, जहां उन्होंने संसद महंतों के साथ बैठक की और हाल ही में खनन को लेकर आत्मदाह करने वाले संत के प्रति सहानुभूति जताई। उन्होंने बड़ी परिक्रमा मार्ग स्थित जंगलेश्वर महादेव के दर्शन किए, जल चढ़ाया। उसके बाद संत महात्माओं से वार्ता की। आश्रम पहुंचने पर स्थानीय संतों और आसपास के लोगों ने महाराज को फूल माला पहनाकर स्वागत किया। हाल ही में डिग्गे पसोपे में ब्रज में हो रहे खनन को रोकने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे संत विजयदास महाराज की मौत पर शोक जताया, तो वहीं मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये बहुत ही दुखद घटना है जिसमें एक संत को अपनी जान देनी पड़ी। कांग्रेस पार्टी अगर संतों के आंदोलन को देखते हुए उनकी मांग पहले ही मान लेती तो आज महाराज जी को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। 0% भी ये नहीं कह सकता कि महाराज विजयदास जी का कोई इसमें निजी स्वार्थ। जन कल्याण का, जन भावनाओं का और प्रकृति के उत्थान का उनका स्वार्थ और भक्ति भाव और उसके साथ में संकल्प, जब ये दोनों श्रेष्ठ होते हैं तो व्यक्ति अपने भाव को भगवान के प्रति समर्पित और संकल्प को सिद्ध करने के लिए इस स्तर तक जाता है हताश होकर। जब इस धरा पर जीव के रूप में मनुष्य उसकी सुनवाई नहीं करता, सत्ता में बैठे लोग उसकी सुनवाई नहीं करते, तो वो अपना बलिदान भी देता है क्योंकि उसको प्रकृति का संरक्षण और हमारी परंपरा का निर्वाह करना ही अनिवार्य है। उस भाव से उन्होंने ये बलिदान दिया है। तो निश्चित रूप से लेकिन हताश हुए हैं क्योंकि मंत्री ने वहाँ पर एक दिन पहले ही बोला है ना कि साधु संत तो इनके खाते चेक किए जाए। अगर ये टंकी पे दूसरे उनके साथ साधु बैठे तो टंकी पे चढ़े थे और वाटर टंकी पे, तो वो गिरे क्यों नहीं, कूदे क्यों नहीं, मरे क्यों नहीं। ये तो मुख्यमंत्री ने कहा है करौली इंसा के ऊपर कि इतना बवाल। देश में मंकी पॉक्स का कहर बढ़ रहा है। इसी कड़ी में औरैया से पहला मरीज सामने आया है, जिसके बाद इस मंकी पॉक्स की वजह से औरैया में दहशत का माहौल बना हुआ है। एक महिला पिछले एक हफ्ते से बीमार चल रही थी। बीमारी के दौरान महिला प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा रही थी। रविवार को महिला एक पूर्व चिकित्सा अधिकारी को दिखाने पहुंची, जहां पर डॉक्टर ने महिला में मंकी पॉक्स जैसे लक्षण दिखने वाली जानकारी सीएमओ को देते हुए महिला को सीएससी भेज दिया, जहां पर जिला अस्पताल से आई टीम ने महिला का सैंपल लिया। सैंपल जांच के KGMU लखनऊ भेजा गया। फिलहाल महिला को बचाव के साथ रहने के निर्देश के साथ उसके घर पर भेज दिया गया है। कि उसके हाथ में ब्लिस्टर टाइप के थे, पैचेस पड़े हुए थे जो, और कई दिनों से उसको फीवर आ रहा था, जिसके आधार पर जो है हम लोगों ने जो है
उसको सस्पेक्ट किया है कि मंकी पॉक्स का जो है केस है। जब चेक किया गया किस पोजीशन पे चेक किया गया? नहीं, उसके लिए जो है हम लोगों ने जैसे कोविड का जो हम लोग सैंपलिंग लेते हैं, उसी आधार पर जो है हम लोगों ने जो है उसको ब्लिस्टर का जो है उसका जो है फर्स्ट निकाल कर है और हम लोगों ने जाँच के लिए लैब मैनपुरी में सोते हुए युवक पर सांप ने हमला कर दिया, जिसके बाद सांप के जहर की वजह से युवक की मौत हो गई। मैनपुरी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक घर में रात को सांप ने सो रहे युवक को डस लिया। सांप के डसने के बाद युवक की सांप के डसने के बाद युवक की नजर जब उस पर पड़ी तो उसने शोर मचा दिया। आनन फानन में उसे सैफई मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया। परिजन शव गांव में ले आए। परिजनों को युवक की मौत पर यकीन नहीं हुआ। परिजन ने सपेरों को बुला दिया। 10 घंटे सपेरों ने युवक को जिंदा रखने की कोशिश की, लेकिन सांसें वापस नहीं आ पाई। इसके बाद सपेरों ने सांप को पकड़ने के लिए बीन बजाई। सपेरों की बीन सुनकर सांप लहराने लगा, इधर उधर भागने की कोशिश करने लगा। हालांकि सपेरों ने सांप की घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। गांव वालों के मुताबिक जिस सांप ने युवक को डसा है वो नागिन है। मामला कस्बा के सोथरा मार्ग का है। महोबा में नौकरी दिलाने के बहाने जालसाजी का मामला सामने आया है, जिसके बाद विवाद भी देखने को मिला। वहीं इसको लेकर थाने तक बात पहुंच गई। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से युवाओं के साथ लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया। युवाओं का आरोप है कि सेमी गवर्नमेंट कंपनी में नौकरी दिलाए जाने के नाम पर उनसे 25-25 हजार रुपए लिए गए थे, जिसके बाद ट्रेनिंग करवाए जाने के उपरांत उन्हें नौकरी पर रखे जाने का आश्वासन दिया गया। लेकिन काफी समय गुजर जाने के बाद भी उन्हें अब तक ना तो सेमी गवर्नमेंट की नौकरी दी गई है और ना ही नौकरी से जुड़ी किसी प्रकार की कोई जानकारी मुहैया कराई जा रही है, बल्कि उनसे प्राइवेट तौर पर मार्केटिंग का काम जबरन कराया जा रहा है। फिलहाल ठगी से जुड़ा ये मामला शहर कोतवाली की चौखट पर जा पहुंचा है, जिसको लेकर पुलिस जांच की बात कर रही है। काम मना कर दिया गया था कि कोई कंपनी नहीं है। जब मैंने पूछा क्या है तो बोल रहे थे न्यूट्रिशन हेल्थ केयर डिपार्टमेंट है, जो कि सेमी गवर्नमेंट है। जब मैं वहाँ गया तो वहाँ बताया गया था कि 45 दिन की ट्रेनिंग चलेगी। ट्रेनिंग के दौरान आपको 10 से 15 हज़ार रुपये मिलेगा ट्रेनिंग का, 45 दिन का। फिर इसके बाद में आप मतलब आपको एक वो सिस्टम दे दिया जाएगा, कंप्यूटर, लैपटॉप और कुर्सी वगैरह। वहाँ पे बैठ के आपको काम करना रहेगा एक जगह। टोटल फाइल मैनेजमेंट का वर्क रहेगा। वहाँ पे जब ट्रेनिंग हम लोगों की पूरी हुई तो उसके दौरान पता चला यहाँ पे ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। वहाँ पे ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है तो उसमें नेटवर्क मार्केटिंग का काम हम लोगों से करवाया जा रहा है। जब हम लोगों ने काम करने से मना कर दिया तो वहाँ पे लोगों ने हम लोगों के साथ जबरदस्ती की। हाथरस में बरेली मार्ग पर दर्दनाक हादसा हो गया है, जिसके बाद इस हादसे से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। यूपी के हाथरस जिले की तहसील हाथरस के मथुरा बरेली राष्ट्रीय राजमार्ग पर कस्बा मुरसान में साइकिल सवार 10 साल के बच्चे को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। तेज रफ्तार ट्रक के पहिए के नीचे आने से 10 साल के बच्चे की मौत हो गई। वहीं बच्चे की मौत के बाद स्थानीय लोगों ने ट्रक चालक और परिचालक को पकड़ लिया। मिली जानकारी के मुताबिक स्टेशन रोड निवासी हिमांशु का बेटा घरेलू सामान लेने के लिए बाजार जा रहा था, तभी मथुरा की ओर से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने बच्चे को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे बच्चे के ट्रक के पहिए के नीचे आने से मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बच्चे की मौत से नाराज गुस्साए लोगों ने मथुरा बरेली राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया। सूचना मिलते ही कोतवाली मुरसान पुलिस ने ट्रक चालक और परिचालक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गुस्साई भीड़ को समझा बुझाकर शांत कराया और बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है।
सोनभद्र से एक बड़े हादसे की खबर सामने आई जिसने 2 लोगों की जान ले ली। दरअसल पूरा मामला मिट्टी कटान से जुड़ा है, जिसके बाद से ही इलाके में इस घटना से अफरा तफरी मची है। सोनभद्र जिले के चौपन थाना अंतर्गत डाला चौकी क्षेत्र के बिल्ली मार कुंडी लंगड़ा मोड़ स्थित एक मिट्टी खदान से उस समय हड़कंप बच गया जब पोकलेन मशीन रोज की तरह मिट्टी काट रही थी। मिट्टी का एक बड़ा टीला खिसकने से पोकलेन के कैबिन पर मिट्टी आकर गिर गई और पोकलेन के कैबिन में ड्राइवर और खलासी की दबकर मौत हो गई। ये घटना शाम के वक्त घट गई थी, फिर ये आग की तरह फैल गई। फिर ग्रामीण इस मामले को लेकर काफ़ी ज़्यादा ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिला, जिसके बाद पुलिस प्रशासन उन लोगों को निकालने में भी जुट गई है। रात होने के कारण बहुत कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। बड़ी मशक्कत के बाद सफलतापूर्वक दोनों शवों को मिट्टी से निकाला गया। परिवार वालों को दोनों का शव देखकर रो कर बुरा हाल है। वहीं पुलिस प्रशासन शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई में जुट गई है। मथुरा में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने शिरकत की। इस दौरान कई लोग भी मौजूद रहे। मथुरा में स्वच्छ भारत मिशन के तहत कान्हा की नगरी में भी वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत वृंदावन में श्री राधा रमन निवासी और गौरांग आश्रम में वृक्षारोपण के कार्यक्रम में भाग लेकर मुख्य अतिथि के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कैबिनेट मंत्री ने आश्रम में वृक्षारोपण लगाकर साधु संतों का आशीर्वाद लिया और कान्हा की नगरी को हरा भरा करने के लिए वन विभाग के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। 50 साल से साधु स्वस्थ। ये भी देखा है कि 100 ग्राम पानी पी के व्यक्ति 24 घंटे रहता है, ये भी देखा गया है। लेकिन आज तक ये कभी भी संभव नहीं हुआ है कि बिना ऑक्सीजन के कोई व्यक्ति जीवित रहा। ये सृष्टि के लिए सबसे उपयोगी है, क्योंकि ये पंचतत्व का शरीर है। चित जल पावक गगन समीरा, पंचतत्व से बना शरीरा। इनमें सबसे जो महत्वपूर्ण तत्व है 5 में, वो वायु है। और वायु को शुद्ध रखने के लिए हमें वृक्षारोपण करना चाहिए। आज वृक्षारोपण हुआ है। मुझे ये समस्त वृक्षों की देखभाल संत जन करेंगे। यहाँ जिले के अधिकारी भी वन विभाग के संबंधित से निश्चित रूप से, और फिर वृंदावन इन लोग से न्यारी है। बाराबंकी में डबल डेकर बस हादसे का शिकार हो गई, जिसके बाद इसमें 8 की मौत हो गई। वहीं 15 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं, जिसके बाद घायलों का इलाज फिलहाल जारी है। यूपी के बाराबंकी में एक डबल डेकर बस का एक्सीडेंट हो गया। हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक जिस बस का एक्सीडेंट हुआ था वो डबल डेकर बस थी। घटना में 15 से ज्यादा यात्री घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ये हादसा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे थाना लोनी कटरा के त्रिवेंदीगंज इलाके में हुआ था। मृतक में एक महिला, एक 14 साल का बच्चा, 6 पुरुष शामिल है। गंभीर रूप से घायल 15 लोगों को CSC हैदरगढ़ से लखनऊ रेफर किया गया है। हादसे पर CM योगी ने भी दुख जताया है। एक्सीडेंट हुआ जिसमें कि एक बस दूसरे बस से टकराई, और इसमें अभी तक की जानकारी के अनुसार 8 लोगों की मृत्यु हो गई है और 16 लोग करीब घायल हुए हैं, जिनमें लोगों को यहाँ ट्रॉमा लखनऊ के लिए रेफ़र किया गया है। यहाँ घायलों का इलाज समुचित प्रकार से कराया जा रहा है। कुछ घायलों को यहाँ ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। जिनको हल्की चोटें थी उनको CHC से इलाज करके उनको वहाँ से छुट्टी दे दी गई है। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।